नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनीत कुमार क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर 5 के बारे में। इसका 1 या 2 वीडियो मैंने आपको पहले भी अपलोड कर दिए थे, लेकिन दोस्तों उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज नहीं कराई थी। इसके बेसिक बताया था और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व किया था। लेकिन दोस्तों, आप लोगों में से ही हमारे कुछ व्यूअर ने हमें कमेंट किया है कि सर आप इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करा दीजिएगा। तो इसीलिए आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए पहले इसमें देख लेते हैं कुछ इसका बेसिक एक बार फिर से। चलिए दोस्तों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर आधारित गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम योगात्मक तथा गुणात्मक रूप में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे पूर्णांक की, फिर हम बात करेंगे दोस्तों परिमेय संख्याओं की, फिर हम बात करेंगे प्रतिलोम की। यहाँ पे 3 शब्द आपको दिख रहे हैं, पूर्णांक, परिमेय संख्या और प्रतिलोम। इन तीनों को मैंने इसके पहले पार्ट में डिस्क्राइब किया है, लेकिन आज हम इसे काफ़ी दिनों के बाद कर रहे हैं, तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ। दोस्तों, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वह संख्या होती है, वह नंबर होता है जिसको हम एक पूर्ण रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात जिसकी वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आती है, चाहे वह पूर्णांक प्लस का हो, 0 हो या माइनस का हो। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संख्या दी हुई हमारी माइनस में है, 0 है या प्लस में है। बस फर्क इसी बात से पड़ता है कि वह संख्या हमारी पॉइंट में ना हो, उसका मान दशमलव में ना हो। यही होता है दोस्तों हमारा पूर्णांक। जो संख्या अपने आप में पूर्ण होती है वह कहलाती है पूर्णांक। ये दोस्तों पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। जो धन में लिखे होते हैं वो होते हैं धन पूर्णांक, जो ऋण में लिखे होते हैं वो होते हैं ऋण पूर्णांक, और जो शून्य होते हैं वो होते हैं शून्य पूर्णांक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें, परिमेय संख्याएं आप सभी को पता होगा परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जहां पे Q बराबर 0 ना हो। ये होती है दोस्तों हमारी परिमेय संख्या की कंडीशन, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर दें और जिसका हर शून्य ना हो, वह कहलाती है हमारी परिमेय संख्या। जैसे 1/2। यहाँ पे दोस्तों हमने इसे P/Q के रूप में भी लिखा है और यहाँ पे Q का मान 0 भी नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें प्रतिलोम की, तो प्रतिलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। प्रतिलोम मतलब उल्टा। कैसे? चलिए अगर हम बात करें 1/2 के प्रतिलोम की, तो 1/2 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे प्रतिलोम भी एक होता है योगात्मक और एक होता है गुणात्मक। अगर दोस्तों हम बात करें इसके योगात्मक प्रतिलोम की, तो योगात्मक प्रतिलोम में अगर ये संख्या प्लस में दी है और इसका हमसे योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो सिंपल इसका प्रतिलोम हो जाएगा 1/2 माइनस का। योगात्मक में उसके चिन्ह बदल जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, और गुणात्मक में जो है हम हर को अंश की जगह लिख देते हैं और अंश को हर की जगह। ये गुणात्मक हो गया और ये हो गया इसका योगात्मक। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब हमें 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं किन्हीं संख्याओं के बीच में, तब हम जो फॉर्मूले का यूज करते हैं वो होता है a+b/2, या दोस्तों हम इसे कह सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में a+b। ये हमारे पास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए, इस चैप्टर के लिए। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक अन्य संख्या ज्ञात करनी होती है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका पहला पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट है -4 और 5/4 के मध्य। -4 और 5/4 के मध्य।
ये हमें दो परिमेय संख्याएं दी हैं दोस्तों, और इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हमें दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार ज्ञात करेंगे दोस्तों। फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ए का मान यहाँ पे -4 है, प्लस बी का मान यहाँ पे 5/4 है। करना क्या है, सिंपल इसके बट्टे में 1 लिखिएगा और इसको कर लीजिए आगे सोल्व। 1/2 ब्रैकेट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का, तो एलसीएम आएगा 4, 1 चौके 4, 4 बार जा रही है और 4 चौके 16, माइनस का आ जाएगा और प्लस 4 एकम, 1 बार जा रही है और 1 की गुणा 5 के साथ हो जाएगा 5। अब दोस्तों यहाँ से हो रहा है 1/2 ब्रैकेट में लिख देंगे 16 में इससे जब 5 जाएगा तो बचेगा 11 है, चिन्ह माइनस का बड़ा है, माइनस का 11 बचेगा, बट्टे में हो जाएगा 4। करा दीजिएगा अब इसकी गुणा, तो हो जाएगा 11 एकम 11 माइनस का बट्टे 2 चौके 8। ये दोस्तों हमारे पास पहली परिमेय संख्या आ गई जो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में होगी। हमसे पूछिए दो परिमेय संख्याएं, चलिए दूसरी इधर देख लेते हैं। उस दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक तो हमें ये वाली संख्या लेनी पड़ेगी, ये वाली परिमेय संख्या, एक चाहे हम इसको ले लें या इसको ले लें, कोई सी भी एक उठा लीजिए। चलिए हम इसको लेके करते हैं, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा देंगे 1/2, इस बार a का मान हो जाएगा -11/8, -11/8 और प्लस b का मान है 5/4। अब इसको कर लेंगे आगे सोल्व, तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 4 का, तो एलसीएम आएगा 8। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक। 8 एकम, 1 बार जा रही है और जब 1 की गुणा -11 के साथ, तो -11 प्लस 4 दूनी 8, 2 बार गई और 2 पंजे 10। कर लेंगे इसको आगे सोल्व। 1/2 ब्रैकेट में माइनस का 11 है, प्लस का 10 से माइनस का 1 बचेगा, बट्टे हो जाएगा 8। करा देंगे इसकी गुणा, 1 एकम 1 माइनस का और 2 अट्ठे 16। अब ये दोस्तों हमारे पास दो परिमेय संख्याएं मिल गई हमें जो इन दोनों के बीच में है। पहली संख्या -11/8, दूसरी संख्या -1/16। अब देखते हैं ये आंसर हमारा सही भी है या गलत है। किस प्रकार चेक करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों परिमेय संख्याओं को हम लिख लेंगे साइड में, -11/8, -1/16। चलिए चेक कर लेते हैं, इसको मिटा देंगे। अब दोस्तों हमें 4 संख्याएं यहाँ पे दिख रही, 4 परिमेय संख्या, -4, 5/4, -11/8 और -1/16। पता करना है ये दोनों परिमेय संख्याएं क्या इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में आती हैं अथवा नहीं। चलिए कैसे चेक करते हैं, -4, 5/4, -11/8, -1/16। ये हमारे पास दोस्तों 4 संख्या, इसके बट्टे में अगर हम 1 लिख लें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें करना क्या, जो संख्याएं हमारी हर के रूप में लिखी होती हैं उन सभी संख्याओं का लेते हैं हम एलसीएम। यहाँ से 1, 4, 8 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16। अब दोस्तों जो हमारे पास एलसीएम आता है, यहाँ पे 16 एलसीएम आया है, तो हम प्रत्येक संख्या के हर को 16 बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं। जब हम 1 को 16 बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, जब हम इसे 16 बनाएंगे या तो इसमें हम 16 से गुणा करा दें तब ये 16 बनेगा, या इसमें हम 15 जोड़ दें तब 16 बनेगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 16 से गुणा करा देते हैं दोस्तों, 1 गुणा 16। अगर हमने नीचे 16 से गुणा कराई है तो ऊपर भी हमें 16 से गुणा करानी पड़ेगी, तभी तो 16 से 16 कटेगा, तभी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस संख्या पे। इसी प्रकार दोस्तों जब हम 4 को 16 बनाएंगे तो 4 से गुणा कराएंगे, जब नीचे 4 से गुणा कराया है तो ऊपर भी 4 से गुणा कराएंगे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 8 को 16 बनाने के लिए 2 से गुणा और ऊपर भी 2 से गुणा। ये यहाँ पे ऑलरेडी हमें 16 मिला है तो उसमें कोई भी हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब चलिए यहाँ से कर लेते हैं, -4 गुणा 16, -16 चौका कितना होता है 64/16, 5 चौके 20/16, -11 दूनी 22/16 और यहाँ पे -1/16। अब दोस्तों जो संख्या हमें हर में दिख रही है उन सभी संख्याओं को हम हटा देते हैं।
क्योंकि सबके हर समान है। अब यहाँ पे हमें सबसे बड़ी संख्या जो दिख रही है दोस्तों वो दिख रही है 20 और सबसे छोटी जो संख्या दिख रही है वो दिख रही है -64। अब ये बाद वाली जो संख्याएं हैं दो वो हमें ये मिली है। अब क्या -22 और -1 इन दोनों संख्याओं के बीच की स्थिति होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती हैं। -64 से जब हम उल्टा चलेंगे, -64 से -63, -62, -61, -60, वहीं पे एक स्थिति ऐसी आई होगी जहाँ पे -22 भी होगा और -1 भी होगा, फिर 0 आया होगा, फिर 1 2 3 का 4 इस तरह से 20 तक चला गया। अर्थात हमने जो परिमेय संख्याएं ज्ञात की हैं वो इनके मध्य की स्थिति होती है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया। आप देख लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप उसे ज़रूर पूछा करें कमेंट में, या मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका अगला पॉइंट है -21/13 और 13/21 के मध्य हमें दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 a + b, a का मान यहाँ पे -21/13 प्लस b का मान यहाँ पे 13/21। चलिए दोस्तों, आगे सोल्व करेंगे इसको। 1/2 ब्रैकेट, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 13 × 21। इसका एलसीएम 13 × 21। दोस्तों, जब भी हमें इस तरह की संख्याएं मिले जो अभाज्य हों तब उनका एलसीएम हमेशा इसी फॉर्म में लीजिएगा, गुणा में। तो 13 से 13 यहाँ पे कट जाएगा और 21 की गुणा जब हम 21 के साथ कराएंगे, 21 21 हम होता है 441, प्लस यहाँ पे 21 से 21 कट जाएगा और 13 13 हम होता है 169। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं इसको। 1/2 माइनस के 441 में से 169 घटा देंगे, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पे है 11, 11 में से 9 गया, 2 बचेगा। यहाँ पे बचा 3, 3 में से 6 नहीं जा सकता, 13 हो गया, 13 में से 6 गया, 7 बचेगा। और यहाँ पे रह गया 3, 3 में से 1 गया, 272 मिलेगा हमें यहाँ पे। और ये आ जाएगा 13 एकम 13 का 3, हासिल लगा 1, और 13 दूनी 26 और 1 27। तो दोस्तों, यहाँ पे पहली संख्या आ गई 1/2 गुणा, या चलिए डायरेक्ट हम गुणा ही करा देते हैं, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। 272 की गुणा 1 के साथ 272/2 3 6, 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें पहली जो परिमेय संख्या मिली है वो मिली है -272/546। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पे हम अगली परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए एक संख्या हम इसको मानेंगे और एक हम इन दोनों में से मानेंगे। चलिए इस बार हम इसको ले लेते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 ब्रैकेट, ए का मान हो गया -272/546 प्लस, अब दोस्तों यहाँ पे प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस चिन्ह आ जाएगा माइनस का, 21/13, 21/13। चलिए अब कर लेंगे इसको आगे सोल्व। 1/2 ब्रैकेट में जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 546। 546 में भाग देंगे जाएगी एक बार, और जब 1 की गुणा माइनस के 272 के साथ तो माइनस का 272, माइनस 13 से इसको काट लेते, 13 चौका 52 बच गया यहाँ पे 2, और 13 दूनी 26, 42 बार जाएगी। और जब 42 की गुणा 21 के साथ कराएंगे तो आएगा 21 दूनी 42 का 2 हासिल लगे 4, और 21 चौक 84, 84 और 4 88, ये आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 1/2 ब्रैकेट में माइनस माइनस है दोनों, माइनस का हो जाएगा 8, 2 और 2 4, 8 और 7 15 का 5 हासिल लग गया 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 11 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 546। करा देंगे दोस्तों गुणा, माइनस का आ जाएगा ऊपर 1154/2 छक्का 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौके 8 और 1 9, और 2 पंजे 10। ये आ गई दोस्तों हमारे पास दूसरी परिमेय संख्या, और ये हो जाएगा इसका आंसर। आप चेक करना चाहते हैं, चेक करके देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट।
इसका तीसरा पॉइंट है दोस्तों पहले सवाल का, तीसरा और चौथा सवाल आपको स्वयं करने हैं। 1/3 और 1/2 के मध्य आपको दो परिमेय संख्याएं याद करनी है। इसका फोर्थ पॉइंट है मित्रों 1/3 और 3/4 के मध्य। ये दो सवाल है दोस्तों, 1/3 और 1/2 के मध्य आपको दो परिमेय संख्याएं याद करनी है। 1/3 और 3/4 के मध्य आपको दो परिमेय संख्याएं याद करनी है। इन दोनों को आप स्वयं करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे आप कमेंट में जरूर टाइप करेंगे क्वेश्चन नंबर डाल के। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, दिखाइए कि 1/2, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिखाइए कि 1/2 गुणा माइनस का 1/3 प्लस 1/3 परिमेय संख्याओं माइनस का 1/3 और 1/2 के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि 1/2 गुणा 1/3 प्लस 1/2 परिमेय संख्याओं 1/3 और 1/2 के मध्य स्थित है। अर्थात ये जो संख्या का मान होगा दोस्तों वो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच का मान होना चाहिए। चलिए देख लेते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ब्रैकेट में लिखा माइनस के 1/3 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों 1/2, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 बार जाएगी 2 एकम 2 प्लस 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 प्लस का 3 है माइनस का 2 है, बचेगा 1 और यहाँ से 6, तो हो जाएगा 1/12। इसका मान आया दोस्तों 12। अब हम इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करके देखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 a प्लस बी, ए का मान माइनस के 1/3 और प्लस बी का मान है 1/2। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 1/2, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 दूनी 2 बार जा रही है, 2 एकम 2 प्लस 2 तिया 3 एकम 3, तो यहाँ से भी दोस्तों में मिल रहा है 1/2 और 1/6 अर्थात 1/12। ये दोनों संख्याएं दोस्तों दोनों का मान बराबर है, इसीलिए सिद्ध हो गया कि ये स्थिति बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप उतार लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट ए है -10/7 और माइनस का 10/11 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ज्ञात करो। चलिए दोस्तों इन दोनों के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 a प्लस बी का। चलिए लगा देते हैं 1/2 a प्लस बी का फॉर्मूला। यहाँ पे हमें a का मान क्या दिख रहा है दोस्तों, माइनस के 10/7 प्लस b का मान यहाँ पे माइनस के 10/7 है, तो जब यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 10/11। यहाँ दोस्तों इसको आगे सोल्व करेंगे 1/2 ब्रैकेट में इन दोनों का एलसीएम लेंगे आएगा 77। अब 7 से जब 77 को काटेंगे तो कटेगा 11 बार और 11 धाई 110, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस 11 7 बार जाएगी और 7 धाई 70,
तो दोस्तों ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 110 और 70, 180। दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और बटे में हो जाएगा 77। गुणा करा देंगे 180 एकम 180 माइनस का बटे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। अर्थात दोस्तों हमारे पास पहली परिमेय संख्या आ गई माइनस का 180 बटे 154। अब निकाल लेंगे दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए इसको a मानेंगे, इन दोनों में से किसी एक को b मान लीजिए, या इसको b मान लीजिए, इन दोनों किसी एक में से एक को a मान लीजिए। चलिए दोस्तों अगली निकाल लेते हैं 1/2। इस बार a का मान रख देते हैं माइनस का 180 बटे 154। प्लस होता है यहाँ पे दोनों संख्याओं में माइनस है, चलिए इसको ले लेते हैं, माइनस का हो जाएगा 11/10, 10/11, माइनस के 10/11। कर लेंगे आगे सोल्व। 1/2 जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 11 और 154 का, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 154। 154 से इसको काटेंगे एक बार और ये हो जाएगा माइनस का 180। माइनस 11 से काट लेते हैं इसको, 11 एकम 11, यहाँ से बच गया 4 और 11 चौक 44, 14 बार कट जाएगा और 14 धाई 140। ये हो गया दोस्तों। चलिए आगे इसको सोल्व करेंगे। 1/2 ब्रैकेट माइनस का 180 है, माइनस का 140 है, जोड़ देंगे दोनों को, 0 0 0, 8 और 4 12, 2 और 1 हासिल का 320, माइनस का हो जाएगा और बटे में 154। तो दोस्तों यहाँ से हमें दूसरी संख्या मिलेगी, गुणा करा देंगे, माइनस का 320 आएगा बटे 2 चौके 8, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लग गया 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो दोस्तों यहाँ से दूसरी परिमेय संख्या हमें मिली है माइनस के 320 बटे 308। अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहली संख्या माइनस के 180 बटे 154, दूसरी संख्या है माइनस का 320 बटे 308। अब दोस्तों तीसरी और चौथी भी ज्ञात कर लेंगे यहीं से। अब आप तीसरी और चौथी संख्या ज्ञात करने के लिए या तो a और b दोनों इनको मान लीजिए, इनमें से किसी एक को a और इनमें इसको a मान लीजिए, जो अंतिम वाली आती है उसको a या b जरूर माना करें। चलिए निकाल लेंगे। अब 1/2 ब्रैकेट में इस बार a का मान रखते हैं माइनस के 320 बटे 308 और a का मान रखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे माइनस का 10/7। ये दोस्तों यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। चलिए आगे कर लेंगे इसको। 1/2 एलसीएम लेंगे, दोनों का आएगा 308, एक बार जाएगी और एक की गुणा 320 के साथ 320 हो जाएगा, माइनस 7 चौक 28, बच गया 2 और 7 चौक 28, 44 बार और 44 धाई 440। कर लेंगे आगे इसको। 1/2 320 माइनस का 440 माइनस का तो हो जाएगा 0, 4 और 2 6, 4 और 3 7, माइनस का हो जाएगा 760 बटे में आ जाएगा 308 बराबर 1/2। चलिए गुणा करा दीजिएगा, माइनस का 760 हो जाएगा बटे में हो जाएगा 2 8 16 और 2 3 6। तीसरी परिमेय संख्या आ गई दोस्तों हमारे पास माइनस के 760 बटे 616। अब निकालते हैं दोस्तों चौथी परिमेय संख्या। चौथी परिमेय संख्या निकालने के लिए 1/2 ब्रैकेट में इस बार इसको ये मान लेंगे माइनस का 760 बटे 616 प्लस b का मान इस बार रख देंगे ये माइनस का हो जाएगा 10/11 बराबर 1/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 11 और 616 का, तो एलसीएम आएगा 616। 616 से 616 काटेंगे, एक बार कटेगा और एक की गुणा इसके साथ कराएंगे तो आएगा 760 माइनस का, माइनस 11 से इसको काट लीजिएगा, 11 पंजे 55 बचेगा 6 और 11 छंग 56 बार और 56 धाई 560। चलिए इसको कर लेंगे अब सोल्व। 1/2 ब्रैकेट में दोनों संख्याएं माइनस की जुड़ जाएंगी, 0 0 0,
6 6 12 का 2 हासिल लग गया 1, 5 और 7 12, 12 और 1 हासिल का 1320, माइनस का हो जाएगा और बटे में 616। गुणा करा देंगे दोस्तों तो हो जाएगा माइनस का 1320 बटे 2 छक्का 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 छक्का 12। तो दोस्तों हमारे पास चारों संख्याएं हमें मिल चुकी हैं, चारों परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या ये रही और चौथी परिमेय संख्या ये रही। ये चारों परिमेय संख्याएं माइनस के 10/7 और माइनस के 10/11 के बीच की स्थिति है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, कहीं पे डाउट है जरूर पूछा करें, डाउट पूछने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पॉइंट है यहाँ पे 1/6 और 1/3 के मध्य आपको 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ये आपको स्वयं ज्ञात करनी है दोस्तों। जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी 4 परिमेय संख्याएं आएंगी कमेंट में जरूर टाइप करें। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या x बराबर माइनस के 4/9 और y बराबर 5/11 के लिए मोड में लिखा है x माइनस y बराबर, मोड में लिखा है x माइनस मोड में लिखा है y, सत्य है, सत्य है। यदि नहीं तो दोनों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करो। यदि नहीं तो परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो दोनों के मध्य चलिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है, क्या x बराबर माइनस के 4/9 और y बराबर 5/11 के लिए मोड में लिखा है x माइनस y बराबर x मोड y मोड में लिखा है सत्य है अथवा नहीं। यदि नहीं तो दोनों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले तो मोड का मतलब जान लेते हैं। मोड हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों मापांक। इसका यहाँ पे हमें सिंपल सा मतलब समझना है कि जो संख्या मोड में लिखी होती है, अगर हम मोड को हटाएं तो वो संख्या अगर माइनस की भी है, मान लीजिए माइनस का 6 लिखा है मोड में, जब हम इसको मोड से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। अर्थात मोड के बाहर अगर हम किसी संख्या को निकालते हैं तो वो कभी भी हमारी ऋणात्मक नहीं आती है, हमेशा धनात्मक मान आएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें मोड में दिया है, मोड में लिखेंगे x माइनस वाई। एक्स का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 4/9 माइनस 5/11 बराबर, मोड में लिखेंगे x का मान है माइनस का 4/9 और माइनस मोड में y का मान है 5/11। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करेंगे। अब आगे जब हम यहाँ पे मोड में लिखेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम का, आएगा 99। इन दोनों का एलसीएम 99 आएगा और 9 से जब 99 को काटेंगे तो कटेगा 11 बार और 11 की गुणा 4 के साथ तो हो जाएगा 11 चौके 44। चिन्ह माइनस का माइनस लगा देंगे और इधर भी माइनस। 11 9 बार जा रही है, 9 पंजे 45 बराबर। मोड हटा देंगे दोस्तों इसका तो आएगा 4/9। मोड हटाएंगे तो कभी भी वैल्यू हमारी माइनस में नहीं आती है और यहाँ पे चिन्ह माइनस का माइनस लगा देंगे। अब ये हो जाएगा 5/11। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ठीक, अब चलिए ये हो गया माइनस के 44 और माइनस के 45 कितना होता है, माइनस का 89/99 मोड में और बराबर। अब लेंगे इन दोनों का एलसीएम, आएगा 11 9
99 एलसीएम आ जाएगा 99। 99 से इसको काटेंगे 11 बार और 11 चौके 44 माइनस 11 9 बार कटेगा 99 और 9 पंजे 45। चलिए इधर देख लीजिए दोस्तों, जब इसका मोड हटाएंगे तो आएगा 89/99 बराबर, यहाँ पे दोस्तों माइनस का 45 से प्लस का 44 तो बचेगा माइनस का 1/99। यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/99। दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं, अर्थात यह कथन है हमारा असत्य है। इसने बोला यदि यह सत्य नहीं है तो इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए पहले आप इसको उतार लीजिए, बाद में इसके आगे का सॉल्व करेंगे हम। चलिए दोस्तों, अब हमसे कहा गया है कि इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे 1/2। ए का मान यहाँ पे माइनस के 4/9 और बी का मान है यहाँ पे प्लस का 5/11। सोल्व करेंगे 1/2, एलसीएम लेंगे 99 आएगा, 11 बार कटेगा और 11 चौके 44 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 9 बार कट जाएगा 99 और 9 पंजे 45। तो दोस्तों इनके जो बीच की परिमेय संख्या आएगी वो आएगी 1/2। यहाँ से बचेगा प्लस का 1/99, 1/2 9 18 और 2 9 18 और 1 19। दोस्तों इसके बीच की परिमेय संख्या आएगी, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या आएगी 101/198 और दिया गया कथन जो है वो असत्य है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, और हमें यहाँ पे 4 संख्याएं दी हैं, 4 परिमेय संख्या दी हैं। पहली है 3/5 कोमा माइनस के 7/10 कोमा 8/-15 और कोमा माइनस के 17/-30। ये हमें 4 परिमेय संख्याएं दी और हमसे कहा है कि इनको आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले दोस्तों आरोही और अवरोही को जान लेते क्या होता है। आरोही और एक होता है शब्द अवरोही। आरोही का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 इसी प्रकार ये आगे चला जाएगा। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, जैसे 3 2 1 और ये जो है दोस्तों इधर घटता चला जाएगा। मतलब आरोही का मतलब है कम से ज़्यादा की तरफ, अवरोही का मतलब है ज़्यादा से कम की तरफ। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए ये हमें 4 परिमेय संख्या दी हैं, कैसे ज्ञात करेंगे कि इन चारों में कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है। या तो आप इन सबको एक एक करके भाग करके देखिए, जिसका मान सबसे कम आएगा वो सबसे छोटी और जिसका मान सबसे बड़ा आएगा वो सबसे बड़ी। या आप करिएगा क्या, जो हमें हर के रूप में संख्याएं दिख रही हैं नीचे 5 10 15 और 30, माइनस से माइनस काट दीजिए। यहाँ पे जो भी संख्याएं हमें हर के रूप में दिख रही हैं उन सबका आप ले लेंगे एलसीएम। 5 10 15 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30। अर्थात हमें प्रत्येक हर को 30 बनाना है। किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पे हर हमें दिख रहा है 5 लेकिन हमें बनाना है 30, तो कैसे बनेगा 30, इसको आप 6 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30। 5 छंग 30, और जब नीचे 6 से गुणा किया तो ऊपर भी हमें 6 से गुणा कराना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 10 को जब 30 बनाएंगे तो 3 से गुणा कराना पड़ेगा, और इसी प्रकार 3 से ऊपर भी गुणा कराएंगे। यहाँ पे 2 से गुणा नीचे और 2 से गुणा ऊपर। यहाँ पे हमें ऑलरेडी 30 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ से हमें मिला 6 तिया 18/30 कोमा माइनस के 7 तिया 21, माइनस का हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 30। अब दोस्तों ये हो जाएगा 8 दूनी 16 बटे माइनस का 30 कोमा यहाँ से 17/30।
अब दोस्तों ये माइनस का 30 लिखा है, इसको माइनस को यहाँ लगा दीजिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें हर में दिख रहा है, चारों परिमेय संख्याओं के हर में दिख रहा है 30, इस हर को हम हटा देंगे और जो ऊपर संख्या होगी उसी में हम देखेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी संख्या दिख रही है हमें माइनस की 21। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उसका मान उतना ही छोटा होता है, तो लिख लेंगे सबसे पहले माइनस का 21 सबसे छोटी संख्या, फिर माइनस का 16, फिर 17 और फिर 18। अब दोस्तों जो इनकी मूल भिन्न थी उसको हम लिख देंगे। 21 के लिए क्या था, माइनस के 7/10, कोमा 16 के लिए था दोस्तों 8 माइनस का 15, 8 माइनस का 15, कोमा 17 के लिए माइनस का 17 माइनस का 30, और यहाँ पे सबसे बाद में आ जाएगा 3/5। अब ये दोस्तों सारी की सारी परिमेय संख्याएं जो हैं आरोही क्रम में लिखी हुई हैं। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अब ये जो है आरोही क्रम में लिखी हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, बेपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनके अंश एवं हर क्रम से हैं। बेपरिमेय संख्याएं लिखिए, बेपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनके अंश व हर क्रम से हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें 3 की घात 2 तथा 5 गुणा 5। दोस्तों इसने बोला बेपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनके अंश व हर क्रम से हैं, अर्थात अंश ये है और हर ये है। तो 3 की घात 2 कितना होता है दोस्तों, 3 की घात 2 होता है 9, 3 तिया 9 और 5 पंजे 25। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसका अंश जो है क्रम से, अंश और हर जो है क्रम से ये दिए हैं, अंश ये है और हर ये है, जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है दोस्तों 12 माइनस 40 तथा 89 माइनस 6। अंश ये है, हर ये है, जो आएगा सोल्व करके लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं। 12 में से माइनस का 40 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 28 बटे हर है इसका 89 माइनस 6, 89 में से 6 जाएगा बचेगा 81। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसमें सी पॉइंट है दोस्तों 13 प्लस 78 तथा 205 माइनस 93। अंश का मान ये है, हर का मान ये जो आएगा लिख देंगे। चलिए 8 और 3 11 का 1, 7 और 1 8 और 1 हासिल का 7 और 1 8 और 1 हासिल का लग जाएगा 9। 91 बटे 205 में से 93 को हटा देंगे, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1 बचेगा और यहाँ पे 1, 112। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। और इसका डी क्वेश्चन है 5 गुणा 3 तथा 16 भाग 8। अंश है ये हर है, जो आएगा वो हो जाएगा आंसर, और जो भी आएगा उसे आप कमेंट में जरूर टाइप करें क्वेश्चन नंबर 6 का डी करके। चलिए दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। इसमें दोस्तों पहला पॉइंट दिया है हमें 5 बटे माइनस का 13। इसको जब हम इसके हर को धनात्मक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऊपर लिखा है 5, नीचे लिखा है 13 माइनस का, तो दोस्तों माइनस की जो चिन्ह होता है उसको हम नीचे वाली संख्या के साथ लिखें, ऊपर वाली संख्या के साथ लिखें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये हमें संख्या दी है
तो इसका हर जब हम इसके हर को धनात्मक बनाएंगे तो ये हो जाएगा -5/13 और ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसी प्रकार से इसका पॉइंट नंबर बी है 17/-23, 17/-23। तो दोस्तों इसके जब हम हर को धनात्मक बनाएंगे तो हो जाएगा -17/23, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका सी पॉइंट है दोस्तों -31/-18। इसके हर को धनात्मक बनाना, ऊपर ऑलरेडी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 31/18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पॉइंट है 13/4। अब दोस्तों इसमें बताना अंश क्या है और हर क्या है। तो इसमें अंश है 13 और हर है इसका 4। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार इसका पॉइंट बी है -57/89, -57/89 मतलब 89। इसका दोस्तों यहाँ पे अंश हो जाएगा -57 और हर हो जाएगा दोस्तों 89। सी पॉइंट है इसमें 98/-100। क्या होगा यहाँ पे अंश हो जाएगा दोस्तों 98 और हर हो जाएगा यहाँ पे -100। चलिए दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों आगे आने वाले। क्वेश्चन नंबर 9 है -2/-3 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो, को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका हर है, जिसका हर है। पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें पॉइंट ए 12, अर्थात इस संख्या को मैं ऐसी परिमेय संख्या बनाना जिसका हर 12 हो। मूल संख्या हमारे पास है -2/-3, माइनस से माइनस यहाँ पे काट देंगे। यहाँ पे मैं हर को बनाना 12, हर को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा कराएंगे, ऊपर भी 4 से गुणा करा देंगे। 4 से गुणा 4 से भाग कराने पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है संख्या के मान पे। तो दोस्तों अभी बन जाएगी 2 चौके 8 और बट्टे में हो जाएगा 3 चौके 12। तो दोस्तों वो परिमेय संख्या हो जाएगी 8/12। इसी प्रकार दोस्तों इसका पॉइंट नंबर बी है -6। इस बार इसके हर को बनाना है हमें -6। कैसे बनाएंगे? -2/-3 हमें संख्या दी हुई है और इस बार हर को बनाना -6। -6 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा और 2 से भाग, तो ये जाएगा -4/-6। ये हो जाएगी दोस्तों 6 हर के, जिसमें हर -6 हो उसके लिए हो जाएगी ये वाली समीकरण, समीकरण नहीं, ये वाली परिमेय संख्या। अब सी हो जाए, सी पॉइंट दिया है दोस्तों इसमें 15। इस बार हमें हर को 15 बनाना है। -2/-3 हमें दिया है, माइनस से माइनस काट देंगे क्योंकि हर प्लस चाहिए, और गुणा 15 कैसे बनेगा 3 का, जब हम इसे 5 से गुणा कराएंगे। जब 5 से गुणा कराए तो 5 से भाग भी कराएंगे। चलिए दोस्तों 2 पंजे 10, नीचे 3 पंजे 15, उसके लिए हो जाएगी ये वाली परिमेय संख्या। और इसका अंतिम पॉइंट है दोस्तों डी -21। इस बार हर को बनाना है -21, तो -2/-3 हमें दिया है, गुणा 21 बनाने के लिए 7 से गुणा और 7 से भाग करा देंगे। तो दोस्तों 2 सत्ते 14 -7 × 21 -।
तो दोस्तों ये हमारे पास चारों आंसर आ गए हैं, जिसके हर के रूप में हमें 12 दिख रहा है, -6 दिख रहा है और 15 दिख रहा है और -21 दिख रहा है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूर्णांकों के रूप में लिखिए। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं पूर्णांक होते हैं हमारे 3 प्रकार के। ये सबसे पहले पूर्णांक क्या होता है, जो वैल्यू अपने आप में कंप्लीट होती है वह कहलाता है हमारा पूर्णांक। जैसे 1 2 3 या -1 2 3 या कोई भी संख्या माइनस में, प्लस में या 0 हो, मतलब दुनिया में कोई सी भी संख्या जो अपने आप में एक पूर्ण नंबर है, अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू, वो होता है पूर्णांक। चलिए इसमें पहला पॉइंट दिया है ए -54/18, इसको बनाना है पूर्णांक। कैसे बनाएंगे, काट देंगे 18 से 54 को, 18 3 54, -3 एक पूर्णांक है। इसी प्रकार इसका बी पॉइंट है दोस्तों -17/1, 1 से 17 का आएगा -17, अपने आप में एक पूर्णांक है। इसी प्रकार इसका पॉइंट नंबर सी है 65/-13, 13 से काटेंगे 65 को, कटेगा 5 बार, -5। इस बार माइनस का चिन्ह नीचे था, चिन्ह को नीचे लगाओ ऊपर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता जब एक चिन्ह होता है। तो -5 अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है। इसी प्रकार डी पॉइंट है दोस्तों इसका -171/-19, माइनस से माइनस काट देंगे और 19 नमा होते हैं दोस्तों 171, 9। ये भी अपने आप में एक पूर्णांक है दोस्तों। चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन को। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। दोस्तों यहाँ पे सरलतम रूप में लिखने का मतलब है कि उसको छोटे से छोटे रूप में लिखिएगा। यहाँ पे पॉइंट ए है 12/16। अब इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए काट देंगे इसको, 6 से नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, 3/4। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं काट सकते, ये हो गया इसका सरलतम रूप। इसी प्रकार इसमें अगला पॉइंट है बी -24/36, -24/36 काट देंगे, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, -2/3। इससे छोटे रूप में हम इसको नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें 132/-330, 132/-330 काटेंगे दोस्तों इसे 330 को, ये काट लेंगे 3 से हम पहले, 3 चौका 12, 3 चौके 12, यहाँ से बचेगा 1 और 3 चौके 12, 44 बार कट जाएगा 3 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 110 बार। अब इसको काट देंगे दोस्तों हम 2 से, इसको काट देंगे 22 दूनी 44 और 22 पंजे 110, तो यह आ जाएगा दोस्तों 2/5। इससे ज़्यादा छोटा हम इसको नहीं कर सकते। पहले काटेंगे हम इसको 3 से, कट गया दोनों, फिर 22 दूनी 44 होते हैं और 22 पंजे 110। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, -240/-840। चलिए यहाँ देख लीजिएगा ऊपर, -240/-840, माइनस से माइनस काटेंगे, अंत में 0 लगा है तो 0 से 0 कट जाएगा। अब काट देंगे इसे हम 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, 2/7। ये हो जाएगा दोस्तों इसका सरलतम रूप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। -5/7 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करिए जिनका अंश है। -5/7 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करिए ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करो जिनका अंश है। पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे -20, अर्थात -5/7 को हमें ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना जिसका अंश -20 हो। कैसे होगा? मूल जो हमें परिमेय संख्या दी है वो दी है -5/7। अंश को बनाना है -20 बनाना है, दिया है हमें -4। कैसे बनेगा? जब हम इसको 4 से गुणा कराएंगे और जब 4 से गुणा ऊपर कराई तो 4 से गुणा नीचे कराएंगे तो ये जाएगा -5 चौके 20 बटे 7 चौके 28। ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। इसी प्रकार बी पॉइंट है दोस्तों, इसमें लिखा है 35। इस बार हर को हमें बनाना है 35। कैसे बनाएंगे? मूल मान दिया हमें 5/7, इससे हमें अंश को बनाना है 35। कैसे बनाएंगे? माइनस के 7 पंजे 35, 7 से गुणा कराएंगे, -7 से गुणा -7, और जब ऊपर -7 से गुणा कराइए तो नीचे भी -7 से गुणा करानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 बटे 7 सत्ते 49, माइनस का हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसी प्रकार इसका पॉइंट सी है -15। इस बार अंश को बनाना हमें -15। कैसे बनाएंगे? -5/7 हमें दिया है, 3 से गुणा कराएंगे ऊपर और 3 से गुणा कराएंगे नीचे, तो हो जाएगा 5 तिया 15 माइनस का और बटे 7 तिया 21। इसके लिए आंसर ये हो जाएगा। और इसका डी पॉइंट है दोस्तों 75। इस बार अंश को बनाना है 75। कैसे बनाएंगे? -5/7 हमें ऑलरेडी दिया है, इस 7 को नीचे लिख लीजिए चलिए, क्योंकि अंश को हमें प्लस बनाना है। अब यहाँ पे अगर हम 15 से गुणा कराएंगे तभी तो हमें 75 मिलेगा, 15 पंजे 75, और जब 15 से ऊपर कराइए तो 15 से नीचे भी गुणा करानी पड़ेगी। तो ये जाएगा दोस्तों 15 पंजे 75 और -15 सत्ते 105। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। इस एक्सरसाइज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। निम्नलिखित के समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमें पहला पॉइंट दिया है 2/5। 2/5 के समतुल्य में 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। कैसे लिखेंगे? पहले हम इसे 2 से गुणा करा देंगे, 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इसी प्रकार अब 3 से नहीं ऊपर नीचे गुणा कराएं, 2 तिया 6 और 5 तिया 15। अब 4 से करा देंगे, 4 दूनी 8 बटे 4 पंजे 20। अर्थात दोस्तों कोई भी संख्या जो आपके मन में आए, 3 अगर समतुल्य संख्याएं पूछी, 3 कोई भी नंबर ऐसे मान लीजिए जो आपके मन में हो, जिस नंबर से ऊपर गुणा कराएंगे, मान लीजिए ए से कराए तो ए से नीचे कराएंगे, बी से कराए बी से कराएंगे, सी से कराना सी से कराएंगे। मतलब इस संख्या में किसी भी संख्या से जिससे आपका मन करे उससे गुणा करा दीजिए, लेकिन जिससे ऊपर गुणा कराएंगे उसी से नीचे गुणा कराएंगे, तो वो सभी संख्याएं जो है इस मूल संख्या की समतुल्य मानी जाती है। इसी प्रकार दोस्तों अगला यहाँ पे
संख्या है -3/7। इसके भी 3 समतुल्य संख्याएं लिखनी है। चलिए पहले गुणा करा देते हैं इस बार 3 से। तो 3 तिया 9 माइनस का हो जाएगा गुणा, ऊपर 3 से गुणा कराइए तभी तो 9 आया माइनस का। अब नीचे भी 3 से कराएंगे तो 7 तिया 21। अब करा देते हैं 4 से, 4 तिया 12 माइनस का हो जाएगा बटे, अब 4 से कराएंगे नीचे तो 7 चौके 28। अब करा देते हैं दोस्तों 5 से, 5 तिया 15 माइनस का बटे 7 पंजे 35। अगर दोस्तों हमसे बोला होता है कि निम्नलिखित संख्या के समतुल्य 3 क्रमागत परिमेय संख्याएं लिखिए, तब हम क्रम में करते, पहले 2 से गुणा, फिर 3 से, फिर 4 से। लेकिन अब हमसे बोला केवल समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखनी है 3, कोई भी समतुल्य, चाहे आप 9 से गुणा कराओ, 3 से कराओ, 1 से कराओ, 2 से कराओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। खैर 1 से कराएंगे तो यही संख्या मिलेगी, 1 से नहीं करा सकते। अगला पॉइंट है दोस्तों सी, -4/11 माइनस का, सॉरी 4/-11 है, और इसका डी पॉइंट है दोस्तों -12/- का संख्या है -12/-13। इन दोनों परिमेय संख्याओं की 3 समतुल्य संख्याएं दोस्तों आपको स्वयं करनी है। और इसी के साथ ये चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहीं पे डाउट है ज़रूर डिस्कस किया करें, कमेंट किया करें। कमेंट में नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन दूंगा जो भी आपका डाउट होगा। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू गाइस।